दोस्तों आजकल के आधे से ज्यादा बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड होते हैं और ये बच्चे खेल कूद भूलकर अपना सारा वक्त सिर्फ मोबाइल के लिए ही निकाल के रखते हैं और इसमें तो पढ़ाई का दूर दूर तक सवाल ही नहीं आता है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों के फोटोज और वीडियोस दिखाती हूँ जो इन सब से कंप्लीट अपोजिट है, जिन्हें सिर्फ एक ही चीज का एडिक्शन है और वो है स्पिरिचुअलिटी। ये बच्चे इतने यंग एज में ही भगवत गीता और सारे मंत्र इतने जल्दी आत्मसात कर लेते हैं कि इन्हें और कुछ दूसरा करना अच्छा ही नहीं लगता। पर दोस्तों इन सब बच्चों में सिर्फ एक ही बात कॉमन है और वो है कि ये सब बच्चे इस्कॉन के फॉलोवर्स हैं। इन छोटे बच्चों के साथ साथ यंग आईआईटी स्टूडेंट्स, इंजीनियर, इन सब ने भी एक दिन घर और जॉब छोड़कर इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। पर इतनी यंग एज में ये सब लोग इतने जल्दी स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स कैसे इंक्लाइन हो गए? पर दोस्तों सवाल ये है कि इस्कॉन छोटे बड़े सभी वर्ग के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर ये लोग अपनी मर्जी से एक साधु की जिंदगी बिताना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी बात समझने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये है यूएस के वो हिपीज जो 1940 के टाइम पर अपना सिर मुंडवा के इस्कॉन के डिवोटीज बन चुके थे। ये इंडियन कपड़े पहन के स्टेशंस, एयरपोर्ट ऐसी जगह पर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते थे। लेकिन ऐसे कैसे? तो 1920 में भक्ति वेदांता नाम के केमिस्ट्री ग्रेजुएट को उनके धार्मिक गुरु ने एक दिन कृष्ण भगवान के टीचिंग्स को पूरे वेस्टर्न तक पहुंचाने का आदेश दिया। अब उन्होंने अपनी इस मिशन को इतना सीरियसली ले लिया कि सिर्फ 3 दशकों में इस्कॉन ने 60 देशों में अपने 225 सेंटर्स ऑलरेडी बना चुका था। जैसे मान लो कोई हाई प्रॉफिट मेकिंग मल्टीनेशनल कंपनी हो और इनफैक्ट इस्कॉन के जो फाउंडर है श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने भी कई बार ऐसा कहा है और एक्सेप्ट भी किया है कि इस्कॉन की तरफ उनका जो देखने का नजरिया है वो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की तरह है। बट फिर भी कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? वेल, इस्कॉन के लिए पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही मॉडल वर्क किया और वो है फेमस गॉड लाइफ वेलनेस मॉडल। दोस्तों अब एजुकेशन से चालू करते हैं। अब ये बच्चे एक इस्कॉन स्कूल के हैं। For अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। इस्कॉन की स्पेशलिटी यही रही है कि उनका जो करिकुलम होता है जिसमें हिंदू धर्म को मॉडर्न तरीके से ब्लेंड करके सिखाया जाता है और इसलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम बेफिक्र होके इनके स्कूल्स में एडमिट करते हैं। लेकिन अगर किसी को एक कंपनी के इस्कॉन स्कूल में नहीं पढ़ना है तो वो लोग इस्कॉन स्कूल्स के आईसीएसई, सीबीएसई वगैरह जो बोर्ड्स होते हैं उनके साथ भी एफिलिएटेड होते हैं और इन स्कूल्स में मोस्टली एक स्पेसिफिक लेक्चर में ही रिलीजियस टीचिंग दी जाती है। पर मान लो कि आपके बच्चे को स्कूल में इस्कॉन का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को संडे स्कूल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू इस्कॉन की लर्निंग दिला सकते हैं। इस्कॉन में रहने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचार्य को एक्सेप्ट करने वाले लोग जो मंदिर में ही रहते हैं और इसलिए वो अपना हेड शेव करने से लेकर सैफरन के कपड़े पहनने तक सारे रूल्स फॉलो करते हैं। इनके अलावा दूसरा भी ग्रुप होता है जो इस्कॉन की कॉलोनी होती है। तो बेसिकली ये सब लोग इस्कॉन के फॉलोअर्स की सोसाइटी में रहते हैं जहां पर डिवोटीज को शादी करने का भी फ्रीडम होता है। इसके अलावा इस्कॉन एक नॉन रेसिडेंसी प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है जिसमें सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी लौट सकते हैं, यानी कि इनके जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं, जो भी टीचिंग्स होती है वो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ही होती है। उसके बाद अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर मान लो आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली इस्कॉन का ये गॉड लाइफ बैलेंस ये नाम उसको हमने ही दिया है और इस मॉडल के थ्रू लोग अपने रेगुलर लाइफ को चेंज करे बगैर ही स्पिरिचुअलिटी का आनंद उठा सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। एंड इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इस्कॉन का तरीका ऑफ कृष्णास कॉन्शियसनेस इतने जल्दी पॉपुलर हो गया। पर इन सब के अलावा इस्कॉन शायद एक ऐसा पहला लीगल इंस्टीट्यूशन होगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मार्केट चैनल के हिसाब से डिवोटीज और एम्प्लॉयज को सैलरी भी दी जाती है। अब रीजन नंबर 2 फॉर इस्कॉन पॉपुलैरिटी इज इंटरैक्शन।
जो इनका फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें भगवत गीता लोगों तक पहुंचानी होती है। उनमें मेजर रोल प्ले करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज। इनको मंदिर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लोगों से रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक प्लेसेस पे मिलो, उनको अपने बुक्स बेचना शुरू करो। अब ये जो इंटरेक्शन होता है वो अक्सर लोगों के लिए फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन की तरह काम करता है, क्योंकि इन इंटरेक्शन के थ्रू जो डिवोटीज होते हैं वो अपना मैसेज इस्कॉन के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है आखिरी लेकिन सबसे रिलेटेबल रीजन की, विच इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ वर्शिप। सो बेसिकली मंदिर, ट्रेन या फिर इनफैक्ट नहाते वक्त भी अगर आप हरे कृष्णा का जाप कर लो, देन दैट्स इट, आपकी पूजा खत्म। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कहते हैं कीर्तन। इसमें डिवोटीज पब्लिक एरियाज में एकजुट होकर सिंगिंग, डांसिंग जैसे फन एक्टिविटीज के थ्रू डिवोशन जताते हैं। बट ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने का एक जीनियस तरीका है। अब इस्कॉन का दूसरा मोड ऑफ वर्शिप है फीस्टिंग, यानी कि भोजन कराना। इंटरेस्टिंगली स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज ड्रॉप आउट डेज में इस्कॉन मंदिर में ही खाना खाने के लिए जाते थे। वेल, इस्कॉन के फूड फॉर लाइफ इनिशिएटिव के तहत वॉलंटियर्स हर दिन लगभग 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाते हैं। पर यह इनिशिएटिव तब शुरू हुआ जब 1970 में प्रभुपादा जी ने कुछ गांव के बच्चों को खाने के बस एक टुकड़े के लिए स्ट्रीट डॉग से लड़ते हुए देखा। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनके मंदिर के आसपास के 10 माइल के रेडियस में भी कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है गौर गोपाल दास जी, जो कभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब करते थे, पर अब वो एक प्रॉपर इस्कॉन के फॉलोअर्स बन चुके हैं, जो अभी सोसाइटी को पे बैक करने के लिए डिवोटेड हो चुके हैं। इनकी ही तरह हर एक इस्कॉन के डिवोटीज का अपना ही एक इंडिपेंडेंट और इंटरेस्टिंग रीजन है साधु बन जाने का। सो देखो, आवर पॉइंट इज कि जब एक इंसान को पैसा, बंगला, फैमिली सब कुछ मिल जाता है, तो एक पॉइंट के बाद उसमें डेवलप होने लगती है खुद को समझने की इच्छा, जैसे कि हम क्या है, हम कौन है, हम क्यों है, और अंतिम में हमारा मकसद क्या है। ये सारे सवालों के जवाब सिर्फ उसे ही ढूंढने होते हैं, और मेजॉरिटी लोग इसका जवाब ढूंढने के लिए अपने रिलीजन की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर आपको आपके धर्म में अपने सवाल का जवाब मिल रहा है तो आप उससे ही ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। बट ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सारे लोग सिर्फ इस्कॉन की तरफ ही जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस्कॉन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। सो बेसिकली मंदिर का मेंबर बनते ही आपको इन 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो एकदम ही बेसिक है। नंबर 1 है कि आपको चिकन, मटन, फिश, एग्स इन सब से दूरी बनाए रखनी है। नंबर 2 ये है कि आपको सारे इंटॉक्सिकेंट्स जैसे कि दारू, सिगरेट, इन सब से दूरी बनाए रखनी है, जिसमें चाय और कॉफी भी इंक्लूडिंग है। नंबर 3 ये है कि आपको गैम्बलिंग से दूर रहना है। और नंबर 4 ये है कि आप सिर्फ शादी के बाद ही सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही संभोग ये क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा डिवोटीज का जो टाइम टेबल होता है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सुबह 4 बजे उठो, फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद 8:30 तक तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके अपने अलॉटेड काम पर निकल जाओ। इनके जो ज्यादातर काम होते हैं वो मोस्टली मंदिर से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे मंदिर में कुछ काम रह गया हो तो वो कर लेना, या फिर बाहर जाकर बुक सेल करना। फिर दोपहर को 1 से 2 बजे तक लंच करके भगवत गीता के क्लासेस अटेंड करो। फिर 7 बजे एक बार गीता के क्लासेस खत्म हो जाए उसके बाद कुछ एक्टिविटीज करो। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे किसी से बात करना हो, किसी से कुछ इंटरेक्शन करना हो, वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है एक लाइट डिनर जिसमें हॉट मिल्क, फ्रूट्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये पूरा टाइम टेबल खुद कृष्ण भगवान भी फॉलो करते हैं। इस्कॉन रिलीजियस कन्वेयंस और बैलेंस की खोज में अपने डिवोटीज को काफी एफिशिएंटली मदद करते हैं, और इसलिए आज वर्ल्ड वाइड उनके 600 सेंटर में 1 मिलियन से भी ज्यादा डिवोटीज है। इस्कॉन को अगर लोग एक बिजनेस मॉडल की तरह देख रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इस्कॉन पे बहुत ही नेगेटिव होगा। अगर इस्कॉन ऐसा नहीं कर रहा है तो उनको अपनी इमेज पॉजिटिवली कैसे चेंज हो इस पर फोकस करना चाहिए। बट फिर भी दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को